जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही पवित्र और ख़ास है। आज है बुधवार, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यानी वो पवित्र महीना जो भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। और आज इस पवित्र महीने की द्वादशी तिथि है। कल एकादशी का व्रत था जिसे आप सभी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से रखा। आज उस व्रत का पारण है, यानी व्रत को विधि से तोड़ने का दिन। और आज के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है जिसे विष्णु भोग कहते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 बातों को समझेंगे। पहली बात, एकादशी पारण क्या होता है और इसे सही तरीके से कैसे करें। दूसरी बात, द्वादशी तिथि का क्या महत्व है। और तीसरी बात, विष्णु भोग क्या होता है और इसे कैसे लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान विष्णु का नाम लेकर। कमेंट में बोलिए जय श्री हरि, विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं एकादशी पारण की। जो लोग कल एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्रत तोड़ने का भी एक सही तरीका होता है। अगर पारण सही तरीके से न किया जाए तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। यह बात हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा कही है। पारण हमेशा सुबह किया जाता है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना जरूरी होता है। सूर्योदय के बाद और द्वादशी खत्म होने से पहले यही पारण का सही समय है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पारण कैसे करना चाहिए। सुबह उठे, स्नान करें, भगवान विष्णु के सामने बैठे, हाथ जोड़कर यह भाव मन में रखें, हे भगवान, कल आपकी कृपा से यह व्रत पूरा हुआ। आज आपकी आज्ञा से इस व्रत को समाप्त करता हूँ। इसके बाद तुलसी का पत्ता या तुलसी मिला हुआ जल ग्रहण करें, फिर थोड़ा सा फल या हल्का भोजन ले। बस इतने से पारण पूरा हो जाता है। और एक ज़रूरी बात, पारण के समय चावल नहीं खाना चाहिए, यह बात याद रखें। द्वादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। इसमें आप क्या खा सकते हैं? फल खा सकते हैं, दूध दही मक्खन ले सकते हैं, मिठाई जो घर पर बनी हो वो भी ले सकते हैं, पंचामृत भी पी सकते हैं, सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो वो भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, व्रत रखना जितना पुण्य का काम है उतना ही पारण को सही तरीके से करना भी जरूरी है। दोनों मिलकर ही एक पूरा व्रत बनते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं आज की तिथि यानी द्वादशी के बारे में। द्वादशी का मतलब होता है महीने की 12वीं तिथि। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी जिस तरह भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है, उसी तरह द्वादशी भी बहुत पवित्र मानी जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए, घर में तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, इस दिन दान करना चाहिए। जो भी आपके पास हो, अनाज, कपड़े, फल, मिठाई किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। यही सबसे बड़ा पुण्य है। पुरुषोत्तम मास में द्वादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह पूरा महीना ही भगवान विष्णु का महीना है। इस महीने में जो भी अच्छा काम किया जाता है उसका फल 100 गुना मिलता है। यह हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो प्रिय भक्तों, आज के दिन को बेकार मत जाने दीजिए। थोड़ा सा दान करें, थोड़ी सी पूजा करें और भगवान का नाम लें, बस यही काफ़ी है। प्रिय भक्तों, अब आते हैं आज के सबसे खास विषय पर, विष्णु भोग। विष्णु भोग यानी भगवान विष्णु को प्रेम से खाना खिलाना। जैसे हम अपने घर में किसी प्रिय अतिथि के लिए खाना बनाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए भी भोग तैयार किया जाता है। यह भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। भगवान विष्णु को मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिलाकर बनाया गया मिश्रण यह सबसे पहले लगाएं। तुलसी का पत्ता, भोग में तुलसी जरूर रखें। बिना तुलसी के विष्णु भोग अधूरा माना जाता है। मिश्री या बतासे, यह भगवान को बहुत प्रिय है। फल, केला, सेब, अमरूद जो भी मौसम के हिसाब से मिले। मखाने, घी में भुने हुए मखाने भगवान को बहुत पसंद है। खीर, अगर घर पर बना सकते हैं तो खीर बहुत अच्छा भोग है। और हलवा, सूजी या आटे का हलवा भी लगा सकते हैं। भोग लगाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले जो भी भोग बनाए उसे साफ बर्तन में रखें, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें, हाथ जोड़े और मन में यह भाव लाए, हे भगवान, यह भोग मैं आपको प्रेम से अर्पित कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। थोड़ी देर, कम से कम 5 से 10 मिनट भोग को वहीं रहने दे। इस दौरान भगवान का नाम जपे या कोई भजन गाए। उसके बाद भोग उठा ले। इस प्रसाद को घर के सभी लोगों में बांटे। एक और ज़रूरी बात, भोग हमेशा साफ मन से लगाए। भोग बनाते समय गुस्सा ना करे, झगड़ा ना करे, मन में प्रेम और भक्ति का भाव रखे, क्योंकि भगवान को चीज़ नहीं, भावना चाहिए। एक रोटी भी अगर प्रेम से चढ़ाई जाए तो वो भगवान को स्वीकार है। भक्तों, आज का पूरा दिन इस तरह बिताएं। सुबह उठते ही भगवान विष्णु का नाम ले, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, तुलसी के पास दीपक जलाएं,
एकादशी का पारण करें, सही समय पर भगवान विष्णु को भोग लगाएं, दिन में कोई ना कोई अच्छा काम करें, दान करें, किसी की मदद करें, शाम को भी दीपक जलाएं, रात को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करें। बस यही है आज के दिन की सबसे सुंदर पूजा। भक्तों, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। पुरुषोत्तम मास का यह पवित्र समय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। जो व्रत आपने रखा उसका पूरा फल आपको मिले, जो भोग आपने लगाया वो भगवान तक पहुँचे और जो दान आपने किया वो आपके घर में खुशियाँ लाए। याद रखें, भगवान को बड़ी पूजा नहीं चाहिए, बड़ा मंदिर नहीं चाहिए, बस सच्चा मन चाहिए और वो मन आप सभी के पास है। तो आज का दिन अच्छे से बिताइए, भगवान का नाम लीजिए और खुश रहिए। कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम, जय श्री विष्णु की जय। धन्यवाद प्रिय भक्तों।